हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाने के लिए आया हूँ, वह टॉपिक हमारा है रेखाएं और कोण। वह टॉपिक है दोस्तों रेखाएं रेखाएं और कोण। इसी टॉपिक्स पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं इस चीज़ को पढ़ने से पहले, रेखाएं और कोण को पढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं दोस्तों बिंदु की। बिंदु दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बिंदु क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगर ये एक कागज़ का कोई टुकड़ा अगर आप ले लेते हैं, अगर उस कागज़ के टुकड़े पर एक बारीक पेंसिल की सहायता से उस कागज़ पर कोई भी एक छोटा सा चिन्ह अंकित कर देते हैं दोस्तों, यही जो छोटा सा पेंसिल द्वारा बनाया गया आपका जो चिन्ह होगा, वह आपका बिंदु कहलाता है। बिंदु की विशेषताएं क्या होती है दोस्तों? समतल में बना वह चिन्ह जिसमें लंबाई नहीं होती है, यानी बिंदु में लंबाई नहीं होती है। और दूसरी बात दोस्तों, बिंदु में चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है। और दोस्तों, बिंदु में मोटाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है। यानी समतल में आपने जो ये चिन्ह बनाया है, जिसको मैंने गोले के अंदर सर्किल किया, यानी गोले के अंदर घेरा, यह जो है यही आपका बिंदु है। और हमने कहा कि समतल में किसी बारीक पेंसिल की सहायता से एक सूक्ष्म या छोटा सा अत्यंत सूक्ष्म चिन्ह को अगर आप अंकित कर देते हैं, तो समतल में वह अंकित जो छोटा सा चिन्ह होगा वही बिंदु कहलाता है। और हमने आपको कहा कि बिंदु ऐसी होती है कि जिसमें ये तीनों माप नहीं होती है, न ही उसमें लंबाई होती है, न ही उसमें चौड़ाई होती है, और न ही मोटाई होती है। दोस्तों, बिंदु के बाद नंबर आता है अगले टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं रेखा। रेखा दोस्तों, यह जो रेखा होता है उसे हम प्रायः बिंदुओं का समुच्चय कहते हैं। रेखा जो होती है बिंदुओं का समुच्चय होता है, बिंदुओं का समुच्चय होता है। ख्याल करना है आपको कि रेखा जो होता है वह बिंदुओं का समुच्चय होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि यह जो बिंदु जो होते हैं एक सरल रेखा पे होने चाहिए, यानी एक सीध में होनी चाहिए। यानी जैसे अगर एक बिंदु यह है, 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 तमाम इसी तरीके से अगर एक सीध में अगर तमाम बिंदु हो जाते हैं, अगर इन बिंदुओं को अगर आप क्या करते हैं दोस्तों, मिलाते हैं, तो हमारी बनकर क्या तैयार होती है? रेखा बनकर तैयार होती है। तो मैंने आपसे कहा कि जो बिंदु होती है और जो रेखा होता है वह बिंदुओं का समुच्चय होता है, यानी इस रेखा का निर्माण प्रायः बिंदुओं के द्वारा होता है। और आपको ध्यान देना है दोस्तों कि कोई अगर एक रेखा होती है, उस रेखा पर अनंत बिंदु क्या हो सकते हैं? स्थित हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात ये ध्यान देना है कि इस रेखा का निर्माण बिंदुओं के मिलने से तो हुआ, लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है कि रेखा जो होती है उस रेखा में लंबाई तो होती है, रेखा में लंबाई होती है, लेकिन दोस्तों
रेखा में चौड़ाई और मोटाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। इस पॉइंट को दोस्तों आपको ख्याल कर लेना है। अब प्रश्न आया कि देखिए ये जो चौड़ाई हमने लिखा या मोटाई लिखा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, यानी इसको या भी आप कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आया कि यह जो रेखा है यह प्रायः बिंदुओं से बनी, लेकिन इसमें लंबाई कैसे आ गई। तो दोस्तों हमने आपसे कहा है कि रेखा का निर्माण बिंदुओं के मिलने से होता है, बिंदुओं का समुच्चय रेखा होती है। इसलिए जब हम एक बिंदु को दूसरे बिंदु से अगर हम मिलाएंगे तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है, यानी एक रेखा प्राप्त होती है, हमें एक सरल पथ हमें प्राप्त होता है। इस वजह से यह सरल पथ जो होता है रेखा कहलाता है। इसलिए इसमें जो होता है लंबाई का होना स्वाभाविक है, जबकि इसमें चौड़ाई और मोटाई का कोई प्रयोजन नहीं होता है। दूसरी बात दोस्तों, रेखा ऐसी होती है जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, यानी जो रेखा होती है वह दोनों तरफ बढ़ सकती है। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना होगा कि रेखा की गुणों के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो पहला आपका प्रश्न होना चाहिए कि रेखा में लंबाई नहीं होती है, और लंबाई होती है। रेखा में लंबाई होती है लेकिन उसमें चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। दूसरा, रेखा बिंदुओं का समुच्चय होता है। तीसरा, रेखा जो होती है दोनों तरफ बढ़ सकती है, अर्थात रेखा की जो लंबाई होती है दोस्तों वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, यानी उसको हम कितनों दूर तक क्या कर सकते हैं दोस्तों, बढ़ा सकते हैं। अब इसके आगे पॉइंट होता है दोस्तों, रेखा के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारी चलती है। रेखा के बाद नंबर आता है दोस्तों किरण की। किरण क्या होती है, रे, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं रे, RAY, रे माने किरण। तो यह जो किरण होती है वह रेखा का भाग होता है। दोस्तों ध्यान देना है, किरण रेखा का भाग होता है, लेकिन आपको ख्याल कर लेना है कि रेखा तो ये हुई, तो इसमें किरण कहाँ आई। तो किरण को प्राप्त करने के लिए हमें यह जो रेखा होता है उसको कहीं से न कहीं से एक जगह काटना होगा। यानी यहाँ से अगर आप इसको काट देते हैं दोस्तों तो एक तीर इधर मिल जाती है और दूसरा तीर इधर मिल जाती है। यानी ये अगर इसका नाम अगर आप ए देते हैं, इसका नाम ए बी देते हैं, तो इसका निर्माण रेखा से ही हुआ है, क्योंकि ये किरण जो होती है रेखा का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन अंतर ये होता है कि यह जो रेखा होती है उसका एक अंत बिंदु होता है। अंत बिंदु का मतलब स्थिर बिंदु। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं तो ये तीर ही केवल आगे बढ़ सकता है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बिंदु के रूप में दर्शाया है ये बढ़ नहीं सकता है। तो आपको ख्याल कर लेना है कि किरण जो होता है वह प्रायः रेखा का एक भाग होता है, जिसका एक अंत बिंदु कहलाता है या एक अंत बिंदु होता है। और किरण को प्रायः जो है हम इस रूप से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट जो होता है उसका अंत बिंदु कहलाता है। अंत बिंदु, अंत बिंदु का मतलब, अंत बिंदु का आशय ये हुआ कि ये पॉइंट स्थिर रहेगा। आप जब भी बढ़ाएंगे तो तीर वाले भाग को ही क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। दोस्तों इस किरण के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आती है रेखाखंड। रेखाखंड, इस रेखाखंड का निर्माण भी रेखा से होती है, यानी रेखा का भाग ही एक किरण होती है। रेखा का भाग ही रेखाखंड होता है। लेकिन अंतर क्या होता है कि रेखा का वह भाग, जैसे आपने यह रेखा खींच दिया है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सपोज दैट इसका नाम हमने ए बी दिया। अब रेखाखंड कैसे बनेगी, तो यह जो रेखा है इस पर दो निश्चित बिंदु फिक्स कर देते हैं। अगर आप, जैसे ये हो गया P और यह हो गया Q, तो ये जो चीज़ हुआ ये आपका कहलाएगा क्या, रेखाखंड। यानी अंत बिंदु, किरण में एक अंत बिंदु होता है
लेकिन रेखाखंड जो होती है दोस्तों, उसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु ए। और ये रेखाखंड जो होती है दोस्तों, घटती बढ़ती नहीं है, वो जस का तस होता है। तो दोस्तों आपको इन तीनों चीज़ों में अंतर आपको समझाएंगे कि इन तीनों चीज़ों में अंतर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम रेखा ले लेते हैं, रेखा के बाद हम लिख देते हैं किरण, और किरण के बाद हम लिख देते हैं क्या, रेखाखंड। दोस्तों रेखाखंड। अब हम इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ का वी कैन से गुण। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो रेखा होती है उस रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे देखिए, इसका अंत बिंदु नहीं होता है, अंत बिंदु नहीं होता है। ये रेखा की विशेषता है। किरण जो होती है, इस किरण में एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है। और रेखाखंड में क्या होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। यानी ये आप इन तीनों में क्या पढ़ रहे हैं, अंतर पढ़ रहे हैं। पहला अंतर ये है कि रेखा का एक अंत बिंदु कुछ भी नहीं होता है। किरण में पढ़े आप कि किरण का एक अंत बिंदु होता है, और रेखाखंड के बारे में आपने पढ़ा कि रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। दूसरा इसमें अगर अंतर आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान देना होता है कि रेखा की लंबाई जो होती है अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई जो होती है अनिश्चित होती है। यानी अनिश्चित होती है का मतलब रेखा कितनों दूर तक बढ़ाई जा सकती है। किरण जो होती है, किरण की विशेषता आपको समझना है कि किरण की लंबाई भी अनिश्चित ही होती है, क्योंकि उसका एक ही अंत बिंदु होता है। यानी इसकी भी लंबाई जो होती है, इसकी भी लंबाई जो होती है वो भी अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। लेकिन ये जो रेखाखंड होता है, इसकी लंबाई जो होती है, इसकी जो लंबाई होती है वह क्या होती है, निश्चित होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कैसे, तो आपको पता है इस रेखाखंड की लंबाई के निश्चित होने का मुख्य प्रयोजन यही है कि इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। लंबाई यानी किरण की लंबाई जो होती है वो अनिश्चित होती है। इसलिए अनिश्चित होती है क्योंकि जो किरण है एक बिंदु की तरफ, एक बिंदु पर तो वो स्थिर रहेगी, लेकिन जिधर तीर बनी होती है उसको हम कितनों दूर तक क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और यह जो रेखा होती है उसकी लंबाई भी अनिश्चित होती है, क्योंकि रेखा को भी हम कितनों दूर तक क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। अब संकेत के रूप में लिखते हैं दोस्तों, तो यह जो रेखा होती है उसको प्रायः हम इस संकेत से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किरण जो होती है दोस्तों, इसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, और रेखाखंड जो होता है दोस्तों, उसको हम इस संकेत के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ख्याल करना है, यह आपकी रेखा हुई, यह आपका किरण हुआ, यह आपका किरण, यह आपका रेखाखंड हुआ, और यह जो हुई आपकी क्या हुई, रेखा हुई। यह इसका नाम भी आप ए भी दे सकते हैं, इसका नाम भी ए भी दे सकते हैं, ध्यान देना है। अब ये इसके संकेत हैं दोस्तों। तो दूसरी बात, इनको मुख्य रूप से अगर जैसे कहीं पर अगर इस तरीके से लिखा है आपके सामने, जैसे ऐसे लिख करके PQ लिख करके इसके ऊपर ऐसे बना करके इस तरीके से आपको लिखा है, तो आपको इसको क्या पढ़ना होगा, इसको पढ़ना है रेखा PQ। अगर इस तरीके से कहीं अगर MN लिख करके या कुछ भी लिख करके अगर इसके ऊपर ऐसे तीर बनाया हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे किरण MN। और किसी रेखा के ऊपर या ऐसे AB लिख करके या कोई अंक लिख करके इसके ऊपर इस तरीके से अगर संकेत बना हुआ है, तो इसको हम रेखाखंड बोलेंगे। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में क्या किया, बताया। दोस्तों आगे हम इसी पॉइंट को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि संरेख और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख और असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि संरेख और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। तो संरेख का मतलब ही होता है दोस्तों कि संरेख का आशय हुआ एक रेखा पर, यानी दो या दो से अधिक बिंदु जब किसी एक ही रेखा पर यानी एक ही सीध में क्या होते हैं दोस्तों, स्थित होते हैं, तो इन बिंदुओं को हम क्या कह सकते हैं, संरेख कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन बिंदुओं को मिलाने पर एक हमको क्या प्राप्त हो सकती है, रेखा प्राप्त हो सकती है। इसलिए एक सीधी रेखा पर स्थित यानी एक ही सीध में स्थित जो बिंदु होते हैं वो प्रायः संरेख कहलाते हैं। और असंरेख का आशय होता है दोस्तों कि जो बिंदु होते हैं वो एक सीध में नहीं होते हैं, यानी उन तीनों बिंदुओं से हो करके हम कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं। जैसे दोस्तों एक बिंदु आपका यह A है, दूसरा बिंदु यह मानकर चलिए अगर यह B है, तीसरा बिंदु अगर आपका यह C है, ये एक सीध में बिंदु नहीं है। इस वजह से ये संरेख नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनको मिलाने पर एक हमको सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि अगर इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो इनके द्वारा प्रायः जो हमको मिलेगा वो हमको त्रिभुज की आकार की संरचना मिलेगी। इस तरह से इन बिंदुओं को दोस्तों हम प्रायः जो है असंरेख के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, यानी जो एक सीधी रेखा में एक जगह स्थित न हो, जिनके द्वारा एक रेखा न बन सकती है। तो दोस्तों ये असंरेख रहा और ये क्या रहा, संरेख रहा। दोस्तों इसी तरीके से हम आपको आगे की टॉपिक में पढ़ाने जा रहे हैं। वो हमारी टॉपिक जो होगी दोस्तों कोण होगा, लेकिन दोस्तों उस कोण वाली टॉपिक को हम आपको अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बी हैप्पी।